अब हम आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में देखते हैं। आयोनिक बॉन्ड्स या इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड जो है वो एक कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जरिए बनते हैं। दैट मीन्स कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। जनरली ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। दैट मीन्स हमारा एक मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वो नॉन मेटल के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है। तो हमारा मेटल पर जो है पॉजिटिव आयन आते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और नॉन मेटल जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो हमारे नॉन मेटल पर एक नेगेटिव चार्ज आते हैं। अब हमारे इसी के बीच में जो प्लस और माइनस चार्ज बने हैं, इसके फलस्वरूप जो बॉन्ड बन रहे हैं दैट इज द आयोनिक बॉन्ड। अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। यहाँ क्या होता है, हमारे पास सोडियम Na11 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारा 281 है। इसी तरह से क्लोरीन का है 17 इलेक्ट्रॉन्स, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। सो हमारा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो ये एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करता है 28 का, जबकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद क्लोरीन एक्स बनाता है 288 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिससे कि ये आयन्स स्टेबल हो जाते हैं अपने करस्पॉन्डिंग एटम की तुलना में। सो इट विल बी -1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज Na+, यहाँ पर है हमारा 281, यहाँ हो जाता है हमारा 28। सिमिलरली क्लोरीन +1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज Cl-, यहाँ है 287, यहाँ बन गया हमारा 288 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब Na+ और Cl- ये दोनों मिल के हमारा बनाते हैं कंपाउंड NaCl। तो NaCl जो हमारा कंपाउंड बना है, इसमें जो हमारा Na और Cl के बीच में जो हमारा बॉन्ड है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। यहाँ हमारा Na का ऑक्टेट कंप्लीट है, Cl का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और इसीलिए इन दोनों आयन्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमारा यहाँ आयोनिक बॉन्ड बना है, दैट इज द NaCl कंपाउंड। अब हम इसे कैरेक्टरिस्टिक्स पर जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कंपाउंड्स having ionic bonds are having high melting point MP, that is melting point, and boiling point, that is BP. So जब इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है तो ये इंडिकेट करता है कि ऐसे कंपाउंड्स लेस वोलाटाइल होते हैं। दैट मीन्स ये आसानी से
वोलेटाइल नहीं होते हैं, नॉन वोलेटाइल इन नेचर होते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हमारे आयनिक बॉन्ड्स हैं। इसके बाद इन सॉलिड स्टेट, जनरली ये कंपाउंड सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं क्योंकि इनके एटम्स के बीच का जो आयनिक बॉन्ड है वो काफ़ी मजबूत होता है और इन्हें एक सॉलिड स्टेट में बांध कर रखता है। तो इन ये हम कह सकते हैं कि दीज कंपाउंड्स, नो सर इसे ऐसे कहेंगे, द कंपाउंड्स हैविंग आयोनिक बॉन्ड्स are generally found in solid state। सो सॉलिड स्टेट इनका काफ़ी मजबूती के साथ बंधा होता है। सो इन सॉलिड स्टेट दे आर generally bad conductor of electricity, bad conductor of electricity। क्योंकि सॉलिड स्टेट में इनके आयन्स टाइटली पैक्स हैं हमारे कंपाउंड में, सो दे आर नॉट फ्री टू मूव बिटवीन molecules or between different atoms, so they are bad conductor of electricity। But ionic compounds are good conductor of electricity, they are very good conductor of electricity in aqueous or in मोल्टेन या फ्यूज्ड स्टेट। ये दो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। जब ये एक्वस और फ्यूज स्टेट में या मोल्टेन स्टेट में होते हैं तब वहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट के लिए फ्री होते हैं और इन दैट केस दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल NaCl को ही हम लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। जब ये सॉलिड स्टेट में है इस तरह से तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, लेकिन जब इसे हम एक्वस ट्रीटमेंट करते हैं एक्वस, तो हमारा ये आयोनिक बॉन्ड टूट जाता है, लूज हो जाता है, नॉट टूट जाता है, ये लूज हो जाते हैं और हमारे आयन्स फ्री हो जाते हैं टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली इन फ्यूज्ड स्टेट ऑल्सो दे आर मॉडरेटली फ्री टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। एक चीज़ और है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कि आयोनिक कंपाउंड्स आर soluble in water or aqueous solutions, all aqueous solutions they are soluble, but they are insoluble in organic solvents, they are insoluble in organic solvents but soluble in water or aqueous solutions। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में जानेंगे। धन्यवाद दोस्तों।